हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज हमारी प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण करा रहा हूं मैं, ठीक है। जिसमें उदाहरण एक है आपका कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। देखिए आवाज थोड़ी वैसी आएगी मेरी, ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ अभी है। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको प्रश्नावली में, जिसमें 6 की पावर n हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 था। यहां से 4 की पावर n है, वहां 6 की पावर n था। तो ये कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। हमें यह भी बताना है क्या ऐसा कोई है जो 0 पे समाप्त होता है। अगर है तो दे देना, अगर नहीं है तो नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए पहले का आंसर, उदाहरण पहले का आंसर क्या कह रहा है, 4 की पावर n। मैंने बताया है बच्चों, यहां बताया क्या दिया हुआ है, n कैसी है हमारी प्राकृत संख्या। n कैसी है हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या क्या होती है, मैंने ये अपने बेसिक में बताया कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहां से शुरू हो रही हैं बच्चों, कहां से शुरू हो रही हैं, एक से, और कहां तक जा रही हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, कहां तक जा रही हैं बच्चों, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। अब ये हमारी n की वैल्यू हो गई, किसकी, n की। ये n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही डॉट डॉट n, वो अनंत। बच्चों भाई n हमारा प्राकृत संख्या थी, तो प्राकृत संख्या ये होती है, तो ये n के बराबर हो गई। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, प्रश्न जो हमारा 5 था उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है, यहां भी बता रहा हूं। सबसे पहले मैं एक रखूंगा n की जगह एक। बच्चों 4 की पावर एक कितना होता है, मैंने बताया था किसी की पावर कितनी, सॉरी कोई भी अंक हो अगर उसकी पावर एक है तो वो वही रहती है। 4 की पावर एक है, 4 रहेगा। 5 की पावर एक है, 5 रहेगा। 6 की पावर एक है, 6 रहेगा। मतलब कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात एक है तो वो वही संख्या रहती है, ठीक है। फिर मैं लूंगा दो, 4 की पावर दो। बच्चों 4 का वर्ग कितना होता है, भाई 2 की पावर मतलब 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। ऐसे 4 की पावर 3, भाई n बराबर आप 3 रखेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। आप गुणा कर सकते हैं बच्चों, क्लास 10th में है आप लोग, गुणा आपको आना चाहिए, वर्ग घन ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे अब मैं n बराबर 4 लेके देखूंगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौका 256। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम 4 की पावर 5 लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। हमने अभी 4 बार गुणा किया था, 256 आया था, और 256 चौका होता है 1024। ठीक है बच्चों, 1024। तो ये भी ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ठीक है बच्चों, बढ़ता ही जाएगा। मतलब 6 रखिए, फिर 7 रखिए, फिर 8 रखिए। तो आपको 2 3 रखकर देख लेनी है, उससे आगे नहीं रखना है। अब यहां देखिए, जब पावर एक है तो 4 पर समाप्त हो रहा है। भाई नंबर अपने आप में ये पूरा है तो ये 4 पर समाप्त होगा और 4 से ही शुरू होगा, ठीक है। यहां 1 से शुरू हो रहा है लेकिन समाप्त 6 पर हो रहा है। यहां समाप्त बच्चों 4 पर हो रहा है, यहां 6 पर, यहां 4 पर।
तो बच्चों आपने देखा होगा कि यहां पर हमारे जो अंक समाप्त हो रहे हैं वो 6 पर और 4 पर हो रहे हैं, लेकिन यहां पूछ रहा था क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। आप कहेंगे सर 0 पे समाप्त नहीं होती। आप देखिए एक और बार फिर से, यहाँ 4 आ रहा है, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6। तो बच्चों 4 की घात कितनी भी हो हमेशा या तो 4 पर समाप्त होगी या 6 पर समाप्त होगी, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होती है। देखिए एक तरीका और है, जब 4 की घात विषम हो, सम और विषम जानते हैं आप लोग, सम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, और विषम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। एक है 2 से नहीं कटती है तो ये विषम है, 2 से कटती है सम है, 3 नहीं कटती विषम, 4 2 से कटता है सम हो गया। तो बच्चों जितनी भी विषम घातें दिखेंगी आपको 1 3 5, ये जितनी भी आपको विषम घातें दिखेंगे वो 4 पर समाप्त होती है। कितने पर? 4 पर। तो जो 4 पर समाप्त होती है। और जितनी भी आपको सम दिखे, कैसी सम, वो आपकी हमेशा 6 पर समाप्त होती है। किस पर? 6 पर। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका भी आपको याद रहना चाहिए कि 4 की घात अगर सम है तो वो 6 पर समाप्त होगी, अगर विषम है तो वो 4 पर समाप्त होगी। ठीक है बच्चों, लेकिन 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे कि संख्या और ये नहीं लिखना, किसी संख्या किसी कौन सी संख्या हमारी? प्राकृत। किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n अंक 0 या 0 पर समाप्त नहीं होती है। बच्चों 4 की पावर n जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होती। अगर कभी भी आपको पूछ ले कि किस पर समाप्त होती है तो आप लोग बता देंगे 4 और 6 पर समाप्त होती है। 4 की पावर n 4 और 6 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका उदाहरण 1 समाप्त हो चुका है। आइए बच्चों अब हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करने हैं। 2 क्या कह रहा है हमारा कि 6 और 20 गुणनखंडन विधि अभाज्य। तो सबसे पहले हमें 6 के और 20 के करने फैक्टर। बच्चों 2 से कटेगा ये 3 बार और 3 से कटेगा ये 1 बार। ठीक है, ये बच्चों 2 से कटेगा 10 बार और ये फिर 2 से कटेगा 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है, तो बच्चों 6 के फैक्टर हो गए हमारे 2 गुणा 3 और 20 के फैक्टर हो गए बच्चों हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग देखिए हमें HCF निकालना है। क्या बताना है? HCF और LCM और LCM। तो मैंने बताया था HCF में जो आपको कॉमन दिखे वही लेना है, जो एक जैसा दिखे, जिसका चेहरा एक जैसा हो, जो काम का है वो लेना है आपको। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 2 एक जैसे हैं, तो यहां का 2 यहां का 2, तो HCF आ गया बच्चों 2। और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ बच्चों 3 है लेकिन यहाँ 3 कहीं नहीं है, यहाँ 5 है 5 भी कहीं नहीं है, तो HCF 2 हो गया।
एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो आपको बच्चों दिख जाए पहले तो उसे लेना है। दो आपको दोनों में दिख रहा है, ये ले लिया। अब बच्चों रह क्या गया, ये वाला 3, ये वाला 2 और ये वाला 5। तो बच्चों ये वाला 3 रह गया, ये वाला 2 रह गया और ये वाला 5 रह गया। अब इसका कीजिए बच्चों गुणा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो 60 आपका एलसीएम आ गया। 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 आ गया, फिर उस 6 का 2 से करेंगे 12 आ गया, 12 का 5 से 60 आ गया। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। उदाहरण 2 भी आपका समाप्त हो गया। अब आप लोग बच्चों देखिए उदाहरण नंबर 3। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो किसका 96 और 404, तो जो 96 और 404 आप लोगों को क्या करना है, 96 का अलग करना है और 404 का अलग। तो जो 96 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, जब 6 आता है तो 2 से कटता है। मैंने बताया था कि जिन अंकों के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए वो 2 से कटते हैं। तो 2 चौका 8, 9 है या 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। ऐसे बच्चों 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर बच्चों 2 से 2 एकन 2, 2 दूना 4। फिर बच्चों 2 से 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से बच्चों 1। बच्चों देखना ये पूरा आ रहा है, मैं देखता हूं उसे, आ रहा है ठीक है। अब 404 के फैक्टर, पीछे 4 आ रहा है तो कटेगा 2 से, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4। फिर बच्चों 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 आ रहा है पीछे, 2 एकन 2, 2 एकन 2। ठीक है बच्चों, कट गया ना। अब बच्चों से काटिए आप, किससे कटेगा ये 101, एक अभाज्य संख्या, ये 101 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, और किसी से नहीं कटेगा। तो आप बताइए बच्चों 96 के गुणनखंड के आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ गया बच्चों 96 के फैक्टर। किसके 96 के, 32 से 96, ठीक है। और 404 के बच्चों क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 101, तो 101 आ गया। अब आप लोग देखिए बच्चों एचसीएफ, क्या एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में दिखे आपको, ये वाला दिख गया दोनों में, ठीक है बच्चों। और ये मैंने ये वाला 2 ले लिया क्योंकि सीधे बैठ जाएगा, चाहे आप इसे ले लीजिए चाहे कोई सा भी 2 ले लिए, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब आप देखिए बच्चों ये वाला 1 आ गया, एक ये वाला आ गया, दोनों में से आ गए। तो और तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, यहाँ 2 है, यहाँ लेकिन 2 नहीं रहा, यहाँ 2 रहा ही नहीं, 3 नहीं रहा, यहाँ 101 है तो कहीं और 101 नहीं है, ठीक है। तो 2 दूना 4, ये आ गया आपका एचसीएफ 4, ठीक है बच्चों। फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है हम लोगों को, एलसीएम। बच्चों मैंने बताया था जो कॉमन है पहले तो आप उसे ले ही लीजिए, ये वाला और ये वाला आपने ले लिया, ठीक है। फिर क्या रह गया, ये 2 रह गया, ये 2 रह गया और ये 2 रह गया, ये 3 रह गया बच्चों और ये 101 रह गया, ठीक है। 101 रह गया। अब आप लोग देखिए 3 दूनी 6 और 6 का 101 से किया जाएगा तो ये आएगा 606। और बच्चों 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बच्चों इसका आगे 606 इतने का गुणा करके
और ये इतने का गुणा करके आ गया 16। अब आप लोग बच्चों गुणा कर सकते हैं, ये तो बहुत सरल हो गया। 16 छक्के 96, जीरो है तो पूरा 9 आ गया, कैरी में था जो 9 वो आ गया, और 16 छक्के 96, ये हो गया बच्चों आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसका लास्ट वाला उदाहरण है, उसे समाप्त करते हैं, इसके बाद प्रश्नावली 1.1 आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी, जिसके प्रश्न हो गया, जिसकी मैंने प्रमेय कराई थी सबसे पहले, फिर एलसीएम एचसीएफ का बेसिक बताया था, उसके बाद मैंने प्रश्नावली कराई थी, फिर उदाहरण। तो एक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी आपकी बच्चों, इसे आप लोग। तो बच्चों देखिए, ये जो प्रश्न उदाहरण आपका 3 है, इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसमें इस बात को ध्यान से पढ़िए कि फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको बाकी क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये अंतर मिलेगा कि फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, बाकी में आपको देखेगा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वैसे ये भी सही है, लेकिन हम एलसीएम एक तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं, वो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैं उसे चाहता हूं आप लोग समझिए। देखिए कैसे, हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो संख्याएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी संख्या है, हमें वो जो संख्या लेनी है, संख्याएं, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये बच्चों हमने जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब आप देखिए दो संख्याएं कौन सी, एक 96 है और एक 404 है, ठीक है बच्चों। एक 96 और एक 404 है। अब बच्चों आपका एचसीएफ कितना निकल के आया था, 4, और एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। या बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप एलसीएम निकाल लीजिए ऐसे, फिर एचसीएफ आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये भी बच्चों आना चाहिए, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन इसी तरीके से निकालें, आप इससे भी कर सकते हैं। आप अपनी जब बुक में देखेंगे तो आपको वो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा आपका। अब बच्चों देखिए, ये 4 इधर आके किस में आएगा, उधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड में, उधर गुणा में, इधर आके भाग में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए अगर कोई चीज इधर गुणा में, तो बराबर के उधर जाकर बच्चों भाग में हो जाती है। ये गुणा में थी, बराबर के इधर आ गई तो भाग में। अगर कोई चीज भाग में है तो बराबर के उधर जाके गुणा में। यही है कि अगर पलंग उधर की साइड, ठीक है, कोई भाग में तो इधर आके गुणा में, अगर उधर कोई गुणा में तो इधर आके भाग में। ऐसे बच्चों को इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस, और इधर माइनस से उधर जाके प्लस, या फिर उधर कोई माइनस है तो इधर आके प्लस, उधर कोई प्लस है तो इधर आके माइनस। तो ये आपको बच्चों याद रखना है हमेशा, ठीक है। 4 से बच्चों 404 101 बार कट गया, और 101 का हमने गुणा किया है 96 एकन 96 और 96 एकन 96, तो बच्चों यही आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं ये तरीका भी आपको समझ आया होगा। अब आइए हम देखते हैं उदाहरण 4। 4 बच्चों क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6, 72, 120, ठीक है बच्चों। तो हम 6 के फैक्टर काटेंगे, 72 के फैक्टर काटेंगे, और बच्चों 120 के, तो 2 से बच्चों 6 3 बार कट गया, और 3 से बच्चों 1 बार। इस 6 के फैक्टर बच्चों क्या आ गए, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बच्चों, ठीक है। अब बच्चों 72 के फैक्टर क्या आएगा, 2 से कटेगा, क्योंकि पीछे 2 है इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, बचा 1, 12 हो गए, और 2 छक्के 12, पीछे 6 आ रहा है बच्चों तो कट जाएगा 2 से।
दो एकन दो और दो छिंगा 18, दो सॉरी दो अट्ठे 16। ठीक है बच्चों, अब फिर 8 आ रहा तो कट जाएगा 2 से 9 बार, 3 से बच्चों 3 बार, 3 से 1 बार। तो बच्चों ये काटना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें आप क्लियर कीजिए, तभी आपका मैथ अच्छा होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब 120 बच्चों, 120 के आधे 60, 2 से भाग देने का मतलब किसी चीज का आधा, दो हिस्सों में बांटना मतलब बराबर बराबर। बच्चों 2 से 60 का आधा 30, फिर 2 से 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5 होगा, पॉइंटों में लेना नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों 2 से नहीं कट रहा तो 3 से, 3 पंजे 15, और 5 5 से ही कटता है एक बार। तो बच्चों 120 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम। तो बच्चों एचसीएफ क्या होगा, इसमें पूरे में तीनों में देखना है बच्चों, किसमें, तीनों में, तीनों में 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। ठीक है बच्चों, ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 कॉमन है तीनों में और 3 कॉमन है तीनों में। तो बच्चों हमेशा अगर 2 दिए हो तो दोनों में देखना होगा, अगर 3 संख्याओं का दिया हो तो तीनों में देखना होगा, अगर 4 दी हुई हो तो चारों में देखिए, ठीक है। तो 2 दिया 6 हो गया, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों। अब एलसीएम देखिए बच्चों, मैंने बताया था एलसीएम जो कॉमन हो उसे तो आप ले लीजिए, ये कॉमन है आपने ले लिया। फिर अब यहां देखिए बच्चों, फिर हमें एलसीएम के लिए एक स्पेशल नियम इसमें ये है कि एलसीएम के लिए फिर जो कॉमन दो में देख, पहले में 2 कॉमन मिल गया, ले लिया, 3 मिल गया, ले लिया, ठीक है। फिर आप लोग 2 में देखिए, किसमें, 2 में, ये वाला 2 कॉमन है और ये वाला 2 कॉमन है, तो बच्चों इसका भी 2 आ गया और इसका भी 2 आ गया। अब बचा 3 और 5 जो किसी में कॉमन नहीं है, क्या, जो किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 थी 72, और 72 पंजे बच्चों 360 होता है, ठीक है बच्चों, 360। फिर से समझिए, पहले आपको तीनों में कॉमन देखना है, 2 के लिए तो आप सीख चुके हैं, 3 के लिए देखिए, पहले आपको तीनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। फिर ये 2 में अगर कोई कॉमन दिख रहा है तो आप ले लीजिए, नहीं दिख रहा तो फिर वैसे ही लिख दीजिए। जैसे यहाँ 2 में 2 2 कॉमन दिख रहे थे, इसलिए हमने ये वाला 2 और ये वाला 2 ले लिया। फिर रह गया 3 और 5 जो कॉमन नहीं दिख रहा, तो आप फिर उसे ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों उदाहरण नंबर 4 आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है और इसके उदाहरण बेसिक सब कुछ समाप्त हो गया। कल प्रश्नावली 1.2 के लिए हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक करेंगे, उसके बाद उस प्रश्नावली को करेंगे। तो इसके साथ बच्चों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अब आगे की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही अच्छा रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जय हिंद बच्चों।